और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा सेंध मामले में कमेटी का गठन कर दिया गया है और कमेटी के सदस्यों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दें, फिरोजपुर में, पंजाब के फिरोजपुर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंधमारी हुई थी, उसको लेकर के अब कमेटी का गठन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके आदेश जारी किए थे। 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर के जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जांच समिति थी उसको निरस्त कर दिया था, उस पर रोक लगा दी थी और उसके बाद ये कमेटी अब गठित की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उनके सदस्यों का नाम भी अब सामने आ चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा सेंध मामले में अब 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है और ये जो कमेटी है अब इस बात का पता लगाएगी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंधमारी हुई, कहां चूक रही। और ये पूरी खबर इस वक्त हम आपको दें, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा सेंध मामले में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जस्टिस इंदु मल्होत्रा जांच कमेटी की हेड होंगी और हमारे सहयोगी अरविंद इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अरविंद, ज्यादा जानकारी दे, इस 4 सदस्यीय कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स हैं? देखिए, इस पूरी कमेटी की अध्यक्षता जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। और इसके अलावा इस कमेटी में जो एनआईए के डीजी हैं वो शामिल होंगे, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल शामिल होंगे, इसके अलावा एडीजीपी सिक्योरिटी पंजाब इस कमेटी के मेंबर होंगे। इस कमेटी को जांच इस बात की करनी है कि आखिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में क्या कुछ चूक हुई और अगर प्रधानमंत्री विजिट करते हैं तो क्या कुछ सेफ गार्ड होने चाहिए थे, किस अधिकारियों की लापरवाही की वजह से या कहां पर ये एक ऐसा मामला रहा जिसकी वजह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। अभी कमेटी की समय सीमा कोर्ट ने तय नहीं की है, लेकिन कोर्ट ने यह कहा है कि कमेटी जल्द से जल्द कोर्ट में रिपोर्ट सौंपेगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल है उनसे कहा है कि वो अभी तक जो रिकॉर्ड संरक्षित रखे गए थे प्रधानमंत्री की यात्रा से जुड़े हुए, उनको वो जस्टिस इंदु मल्होत्रा को सौंप दें। तो अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के गठन का आदेश जारी कर दिया है और सबसे अहम बात यह कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे और कमेटी जितनी जल्दी हो सके इस मामले में कोर्ट का निर्देश है कि जांच करके कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। बिल्कुल अरविंद, और देखिए जिस तरीके से प्रदेश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा जैसा संवेदनशील मामला एक सियासी मुद्दा बनकर रह गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार की जो जांच की टीम थी और साथ ही राज्य सरकार की जो जांच की टीम थी, दोनों ही को जांच से रोक लगा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अरविंद, बिल्कुल, इस मसले को लेकर के केंद्र और राज्य कोर्ट के बाहर और कोर्ट के अंदर दोनों जगह हमलावर थे। जहां एक और केंद्र सरकार का ये कहना था कि ये मामला एसपीजी एक्ट के तहत आता है और एसपीजी एक्ट के तहत तमाम केंद्र और राज्य एजेंसी और यहां तक कि फौरन दूतावास को उसके निर्देशों के मुताबिक काम करना पड़ता है। तो ये महज राज्य की कानून व्यवस्था का मसला नहीं है और राज्य की कमेटी की जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं राज्य सरकार का यह कहना था कि इस मामले में बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के ही उनके अधिकारियों को केंद्र की तरफ से सो कोई नोटिस थमाए जा रहे हैं और उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो केंद्र और राज्य दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में उलझे हुए थे। इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि अपनी तरफ से इस मामले में कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, जिसकी अध्यक्षता और कोई नहीं बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। तो कोर्ट ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने एनआईए डीजी को रखा है, डीजीपी सिक्योरिटी पंजाब को रखा है, इसके अलावा रजिस्ट्रार जनरल जिनको पिछली बार ये कहा गया था कि वो इस मामले में प्रधानमंत्री की यात्रा से जुड़े तमाम रिकॉर्ड को संरक्षित रखेंगे और तमाम एजेंसियों को ये कहा गया था कि उनको इस पूरी कवायद में सपोर्ट करें, तो वो भी इस कमेटी के मेंबर होंगे और खुद जस्टिस इंदु मल्होत्रा इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगी। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलित रवैया अपनाते, एक संतुलित अप्रोच अपनाते हुए खुद अपनी तरफ से कमेटी के गठन का फैसला लिया एक ऐसे वक्त में जबकि केंद्र और राज्य आरोप प्रत्यारोप में उलझे हुए थे। बिल्कुल अरविंद, आप हमारे साथ बने रहे, ये बहुत बड़ी खबर है जिसकी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।